और बाबा क्या हाल चाल है बाबा? बस सब बढ़िया चल रहा है, आप बताइएगा। बाबा क्या चल रहा है? बढ़िया कहाँ चल रहा है? हर वक्त हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है हमारे देश में। इस वक्त अब हरियाणा में चुनाव हैं, उसके बगल वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश में बोल रहे हैं जी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और बवाल हो रहा है। सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। क्या चल रहा है बाबा ये? सरकार के लिए जब जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है, तो पब्लिक को उसी तरीके से बरगलाया जाता है और माहौल बनाया जाता है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में 5 प्रदेशों के चुनाव होने हैं, उसी का कारण है कि आज जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मस्जिद को, धार्मिक स्थल को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। कारण है जैसे अभी अभी आपने देखा होगा तो पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, तो वहाँ भी शोर मचाया जा रहा था। बलात्कार पूरे देश में हो रहे थे। बलात्कार, रेप अगर कहीं हो रहे हैं तो होने नहीं चाहिए, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। लेकिन नियम और कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब इसी प्रकार से शिमला के अंदर जो हो रहा है, हिमाचल के अंदर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कहा जा रहा है मस्जिद बनी है। मस्जिद अभी अब थोड़ी बनी है, मस्जिद तो पहले से बनी है। उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप बताइए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो मस्जिद है 4 मंजिल 5 मंजिल अभी थोड़ी तैयार हो गई। इसकी फाउंडेशन बुनियाद अगर ये अवैध कहा जा रहा है तो इसकी फाउंडेशन क्यों रखी गई थी? आज देखो मस्जिद का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक आ गया है। नहीं तो बाबा एक बात तो बताइए, समस्या कहाँ आ रही है? अब देखिए, अगर लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा किया गया है, हम इसलिए आ रहे हैं सामने। उधर अगर लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई ये लोग किराए पर रहने के लिए यहाँ पर आए थे और आज इन्होंने यहाँ पर 5 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी। बल्कि शिमला का कानून तो कहता है कि आप वहाँ 2-2.5 मंजिला से ज़्यादा इमारत खड़ी नहीं कर सकते। अब समस्या क्या है, वो शिमला हो या कोई भी जगह हो, वो कहता है इसकी कमीज मेरे से सफेद कैसे है। अगर मंदिर की गुम्बद बढ़ती है ऊंची तो मस्जिद की गुम्बद ऊंची जाती है। तो एक दूसरे में ये जो है समाज में जो है एक बहस सी छिड़ी हुई है कि हिंदू की मस्जिद मुस्लिम की मस्जिद ऊंची है तो हिंदू का मंदिर भी ऊंचा होना चाहिए। जबकि जब कानून है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जब सरकार ने कानून बना रखा, अवैध किसी को बना ही नहीं देना चाहिए। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, कानून है उसके अनुसार काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा, अवैध रूप से अगर रास्ते में कोई मस्जिद या मंदिर, धार्मिक स्थल कोई आएगा तो उसे ढा दिया जाएगा। तो आप कानून का पालन क्यों नहीं करते हो? कानून के अनुसार मैं तो कह रहा हूं, आप हिमाचल ही नहीं पूरे देश में जो भी अवैध तरीके से धार्मिक स्थल हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। अभी उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मुद्दा उठा था, दरगाहों का मुद्दा उठा कि भाई यहाँ पर अवैध तरीके से दरगाह बनाई गई हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात और हुई कि विकास के रास्ते में जितने मंदिर आ रहे थे, लगभग 45 के आसपास मंदिर आ रहे थे, तो उन मंदिरों को ढाया गया क्योंकि विकास के रास्ते में अच्छी बात है। और इस पूरे अगर मंदिर ढाए जा रहे हैं तो मस्जिद है तो मस्जिद को भी ढाइए, किसने रोका है? कानून के अनुसार अगर मंदिर अगर आपने ढाए, मस्जिद आ तो उसको भी ढाइए। आप कह रहे हो मजार है, मजार जो है बहुत सारे जो है, मजार में एक मुस्लिम समाज के द्वारा वो जगह है, मजार है, उसको सम्मान रखते हैं जो भी है। लेकिन मजारों पे जाने की व्यवस्था जो कर रखी है वो हिंदुओं ने कर रखी है। मजार अब बहुत ये बड़ा मुद्दा है। देखिए इसी मुद्दे पे लोगों को क्लियर कर देखिए क्या है, मजार है, ये हो सकता है वो किसी उसके महापुरुष की मजार हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है किसी धार्मिक जो धंधा करने के लिए उसने एक स्थान बना दिया, उसको मजार का रूप दे दिया और उसके बाद उसके पैसे आने शुरू हो गए। तो ऐसी मजारों को क्यों बना दिया जा रहा है? बहुत सारे क्या हुआ करते थे, देखो मजार क्या है, अब मेरी कोठी है, मेरा मकान है, पुराने लोग हुआ करते थे, किसी का कुत्ता मर गया, किसी की बिल्ली मर गई, बहाल दबा दे हुई, बहाल दबा दिया, उसे धीरे धीरे ऐसा कर दिया, उसे मजार का रूप दे दिया। तो आप ये भी देखो, पुरानी मजार है, तो ये नहीं पुरानी मजार है, किसी महापुरुष के नाम से है, स्थान है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है, इतिहास ही नहीं है, आप उस पर क्यों उसे क्या नाम बढ़ाया जा रहे हो? और क्या है उस पर सबसे ज्यादा कोई, मैं समझता हूं कि कोई मौलाना जी तो वहां बैठे रहते हैं, पैसे गिनते रहते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा वहां पे जाते हैं। हिंदुओं को समझ में ये नहीं आता, अरे भाई इतने बड़े नहीं, हिंदू में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर मैं सच बोलूंगा तो लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अब देखिए, अरे सबके बाबा जो है, आपके पास शंकर भगवान है, दुर्गा जी है, हनुमान जी है, कृष्ण जी है, हमारे पास इतने देवी देवता हैं, जहां मन करे आप उसको वहां प्रभु के गुणगान करिए। आप ब्रह्मचार्य हैं तो हनुमान जी का गुणगान करिए। आप प्रेम का भाव रखते हैं
तो आप कृष्ण जी का गुण कृष्ण गाएंगे। जी का भाव रखिए। आप शक्ति का अगर भाव रखते हो तो शंकर जी के पास जाइए, और धन के लिए जाना है तो लक्ष्मी जी के पास जाइए। आपके पास सारे स्थान है। मतलब कहने का मतलब है, हिंदू धर्म में जिस प्रकार की जिस व्यक्ति की सोच है उसके लिए प्रभु का स्थान है। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? बाबाओं के पास जा रहे हैं। बाबाओं की जब सीढ़ियां निकलती हैं और वो निकलता है, फिर शोर मचाते हैं। अरे भाई, तो ये अरे भाई, जब ईश्वर है तुम्हारे पास, परम पिता परमात्मा जिसने तुम्हें बनाया है, उसके पास जा रहे हो, लेकिन बाबाओं के पास जा रहे हो। क्यों जा रहे हो भाई? उनकी सीढ़ियां निकलती हैं। गलती उन्हीं लोगों की है जो Yes. वहां पर मौजूद थे। Yes. शिमला की हम बात कर देखो, रहे हैं। शिमला की अगर बात करो तो कारण क्या है? हाँ, आप शिमला की बात करो कि जो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अगर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पर अगर इनकी मकसद जो है गलत है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या इस तरीके के लोग आ रहे हैं, संदिग्ध आ रहे हैं, उनके पास कार्रवाई की जानी है, जेल में डाला जाना चाहिए। किसी भी जगह का जाकर, चाहे वो किसी के धार्मिक स्थान के नाम पर, धर्म के नाम पर माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। लोग कह तो रहे हैं, बोला 1 किलोमीटर के दायरे में दो मस्जिदें बना दी हैं। क्या जरूरत है? बाजार में आ रहे हैं, उस बाजार में शाम के वक्त जब भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहां लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी अवैध मस्जिद के खिलाफ क्या होना चाहिए? कारण क्या है? देखिए, जिस धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जिसमें कट्टरता आ रही है, वो कट्टरता जो है ना, सबसे पहले उस धर्म का नाश करेगी, उनके लोगों का नाश करेगी। लेकिन अभी क्या कर रहा है? कट्टरता के नाम पर वो जो एक प्रचलन हो गया है, सड़क पे दिखने चाहिए, सड़क पे दिखने चाहिए, जय श्री राम वाले भी दिखने चाहिए, अल्लाह अकबर वाले भी दिखने चाहिए। ये जो प्रचलन चल गया ना, ये सबसे दुखदाई है। इसकी तरफ आज सड़कों पे क्या है, हम धार्मिक स्थल के लिए बहस कर रहे हैं, कभी हम शिक्षा के लिए बहस नहीं कर रहे कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, है? लेकिन क्या है, वो मुस्लिम भी वो उसे मदरसे पे लगा हुआ है। ये वो एक चीज और है बाबा, ये हमारे देश के लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि बीजेपी, प्रॉपरली मैं बीजेपी की बात करूंगा, नेशनल पार्टी जिस वक्त केंद्र में सत्ता में है, बीजेपी जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव है वहां पर तो मस्जिद का समर्थन करेगी कि भाई यहाँ तो मस्जिद बननी चाहिए, 100% बननी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव है तो नहीं मस्जिद नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। देखिए, ये पार्टियों की जो है मानसिकता ना, पब्लिक को समझनी चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में समझौता कर लिया था, आज अगर कांग्रेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाते हैं तो उनके साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ अगर कांग्रेस जाती है तो उन्हें दिक्कत होती है। अरे भाई, जब आपने महमूदा मुफ्ती जो सीधा जब हाईजैक हुआ था, उस प्लेन में कहीं ना कहीं उनका नाम आया था, आपने समझौता किसके साथ किया था? महबूबा मुफ्ती के साथ महबूबा बना लिया था उस समय का भारतीय जनता पार्टी ने। तो पब्लिक है, पब्लिक भूल जाती है, पब्लिक की मेमोरी बहुत छोटी होती है। ये राजनीतिक दल जो भी हैं, ये पब्लिक को गुमराह करते हैं। अब ये धर्म के नाम पे हो रहा हो, मैं कह रहा हूं शिमला में अगर मस्जिद है, अवैध है या कुछ है, या जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, अवैध है तो उसमें लेकिन सवाल ये भी तो है कि इतने सालों से वो बन कैसे रही है, बनवा कौन रहा है उसमें? सवाल ये है, ये दोस्तों, ये लोगों को समझना है कि बीजेपी की सरकार पहले थी, वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां पर थे पहले। अब तो विधानसभा चुनाव हुए तो सरकार बदल गई। अभी तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। अभी कितना समय हुआ? उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इतनी बड़ी इमारत और इतनी बड़ी मस्जिद बन कैसे गई? आप कह रहे हो 2008 से वो मस्जिद बनी है, जैसे ये कहा जा रहा है कि 2008 में वो एक छोटा सा स्थान था, उसके बाद वो इतनी भव्य मंदिर बन गई। वहाँ टेलर की दुकान बताते हैं पहले, मतलब 2008 में बताते हैं कि कोई टेलर था, मुस्लिम टेलर था, वो उसके बाद वहां वो चला गया, उसके बाद वहां मस्जिद बन गई और मस्जिद बनी, धार्मिक स्थल बना। इतना लंबा बन कैसे गया? सबसे बड़ा विवाद मुद्दा ये है कि ये कुछ समय कांग्रेस के समय बना है या भारतीय जनता पार्टी के समय बना है। सवाल यही है कि बनवाया किसने? सवाल ये है कि वास्तव में जो कानून है देश का, उसका अनुपालन कोई नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कोई भी अवैध रूप से धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकारें क्या करती हैं? सरकारें सोचती हैं अपने वोट के फायदे के लिए, ठीक है, वो जो वास्तव में जो कानून है उसका अनुपालन नहीं करती है, वो अपना नफा नुकसान देखती है पार्टियां। उसका खामियाजा क्या है? अब जब मामला बढ़ता चला जाता है तो फिर दूसरे की भावनाओं से जुड़ जाता है वो। तो बाबा, क्या इस जो मस्जिद वाला मुद्दा है, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। देखिए, क्या करें? अब कांग्रेस के लिए तो ये स्थिति है, या तो कांग्रेस टूटेगी या मस्जिद टूटेगी। तो कारण ये है, अब तो स्थिति आ गई है, या तो कांग्रेस टूटेगी या मस्जिद टूटेगी। समस्या ये है कांग्रेस के लिए। मैं ये कहूंगा कांग्रेस को, ये जो भी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसका उसे निस्तारण करना है
कानूनी जो नियम है, जो उसके साक्ष्य है, कायदे प्रमाण हैं। देके उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जिस प्रकार से भी कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सवाल यही है दोस्तों, कुल मिलाकर के हमारे देश में राजनीति जरूर होती है, लेकिन राजनीति वहां होती है जहां चुनाव होते हैं और आसपास चुनाव या जनता को प्रभावित करना होता है। बाबा, अभी थोड़ी देर पहले मैं और बाबा बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि अलग अलग जगह पर ऐसे मंदिर, ऐसी दरगाहें, ऐसी मजारें बना दी गई हैं जो सरकारी जमीन है, सरकारी भूमि है, लेकिन कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। लेकिन आज जब चुनाव है हरियाणा में, तो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इन्हें वो मस्जिद दिखाई देने लगी है जिस मस्जिद का निर्माण आपके कार्यकाल के दौरान बड़े स्तर पर 5 मंजिल तक पहुंचा दिया गया। जगह जगह कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। वो मस्जिद बनाएगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। अरे कंपटीशन, अगर तुम्हें बनाना है ना तो वो मदरसे बनाने का कंपटीशन बना रहा है। अरे मदरसे तो आप इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाइए, वहां शिक्षा दीजिए। अब कंपटीशन क्या है? इस देश के अंदर सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। इस देश के अंदर एजुकेशन एक ही होनी चाहिए। जैसे कि नेशनल जो कॉलेज है उनकी एक पार्ट है, जैसे स्टेट का है, स्टेट का बोर्ड अलग है, कोई बात नहीं। एक ही एजुकेशन होनी चाहिए इस देश के अंदर, तभी इस देश को तभी हिंदुस्तान बना पाएंगे। लेकिन अगर उसमें देश के हिसाब से, अब उस प्रदेश के हिसाब से वहां की भाषा उर्दू भी हो सकती है, वहां की भाषा सिख भी हो सकती है, वहां की तमिल भी हो सकती है, मलयालम, उससे कोई परहेज नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन बोर्ड एक होना चाहिए, शिक्षा पॉलिसी एक होनी चाहिए, वन नेशन वन जो एजुकेशन होना चाहिए इस देश के अंदर। अब वो है धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, बच्चों को बरगल आ रहे हैं क्या नहीं, अब मुहिम चला रखी है। समस्या ये है, हिमाचल वाला मुद्दा हैदराबाद पहुंच जा रहा है। हिमाचल का मुद्दा हैदराबाद पहुंच जाता है, क्योंकि हैदराबाद वाले बाबा हैं जो है, उन्हें भी राजनीति करनी है, उन्हें भी राजनीति करनी है। वो चाहे वो ओबीसी साहब हो, ये बात नहीं करेंगे कि शिमला में जाइए बड़ी सी कॉलेज बनाइए, इस्लामिक एक कॉलेज बनाइए, नहीं मस्जिद बनाइए। अरे भाई मस्जिद बनाइए। मस्जिद में तो अभी मुरादाबाद में ही बाबा भिड़ गए नमाजी, बताइए मस्जिद के यह हालत हो रहे हैं। बस। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप लोगों को समझना यह है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं। मस्जिद किसके काल में बनी, ये रिसर्च आपको भी करनी चाहिए कि कब वो मस्जिद बनी, और जब 2 मंजिला से ज़्यादा की शिमला में इजाज़त नहीं है तो 5 मंजिला तक वो मस्जिद कैसे पहुंच गई। कहीं ऐसा तो नहीं जिन्होंने मस्जिद बनाई वही अब बवाल खड़ा करवा रहे हों ताकि चुनावी किसी तरीके का फ़ायदा मिल सके, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। ये तमाम बातें आपको समय आने पर पता चलेंगी। फिलहाल अगर आप कोई सुझाव, कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। ओके।